प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2026 की जारी कर रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम 2026 की जारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चाहे आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो या 12th लेवल सीईटी के साथ साथ ग्रेजुएशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आप सबको पता है जीके तो दोनों सीईटी के अंदर आता है। तो जीके की ये क्लास रहने वाली है। राजस्थान जीके रहेगा बिल्कुल बेसिक से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन कह सकते हो आप। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें। क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है दोस्तों 26 किलोमीटर। ये कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। तो आपका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अरावली की पहली सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गुरुशिखर। गुरुशिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 1722 मीटर। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर की चोटी है वो है शेर चोटी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो शेर चोटी को अपन सही करेंगे। अगला है, राजस्थान में खारे पानी के सर्वाधिक जिले किस जिले के अंदर है? जयपुर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं दोस्तों वो है बिल्कुल अपने कहाँ पे? नागौर के अंदर। जो भी नागौर कमेंट कर रहा है नागौर ऑप्शन सही है। अगला, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? कोलायत, सिलीसेड, या फिर नक्की, या फिर पुष्कर। तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील दोस्तों मानी जाती है वो है पुष्कर झील। कौन सी झील है दोस्तों? पुष्कर झील अजमेर के अंदर है। अगला, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी कहाँ फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू या सीकर। तो राजस्थान के अंदर जिसे अपन कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं वो नागौर के अंदर फैली हुई है। नागौर प्लस अजमेर के अंदर दोस्तों क्या फैली हुई है? बांका पट्टी। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। तो राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों पशुधन है वो रहेगा बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर में सर्वाधिक है वो पशु है दोस्तों। ऊंट वध रोग अधिनियम को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की? तो इसको दोस्तों दिसंबर 2014 के अंदर है वो इसको दोस्तों राष्ट्रपति ने हरी झंडी दिखा दी थी। अब ये वो के भाई अपना क्या है? ऊंट वध रोग अधिनियम है वो दोस्तों बिल्कुल राइट है, लागू कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला है, जयपुर डेयरी का पहला पशु आहार संयंत्र कहाँ लगाया गया? जयपुर डेयरी का सबसे पहला पशु आहार संयंत्र है दोस्तों वो काला डेरा के अंदर लगाया गया था। अगला, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? ऊंट को राज्य पशु है दोस्तों वो 19 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था। ठीक है। अगला, राजस्थान में बंजर और व्यर्थ भूमि सर्वाधिक किस जिले के अंदर है? राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि है दोस्तों जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर आपको पता है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जहाँ पर धोरे है, उबड़ खाबड़ जो जमीन है, तो यहाँ पर व्यर्थ सर्वाधिक है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी फसल होती है दोस्तों? गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का। तो देखिए क्षेत्रफल में देखें है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें मतलब सर्वाधिक बोया जाता है बाजरा, बट उत्पादन किसका सर्वाधिक होता है? तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ध्यान रखना, क्योंकि बाजरे की तुलना में गेहूं अधिक निकलता है। ठीक है ना। उत्पादित होने वाली पूछे तो क्या आएगी? गेहूं आएगी। अगर बोई जाने वाली फसल पूछे तो यहाँ पर आएगा बाजरा। ठीक है। अगला, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? भारत के अंदर हरित क्रांति के जन्मदाता है दोस्तों वो अपने कौन रहेंगे? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो वो है दोस्तों MS स्वामीनाथन। ठीक है। अगला है, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो काजरी संस्थान दोस्तों हैं वो जोधपुर के अंदर ही है। आप रिवो काजरी दोनों संस्थान हैं जोधपुर के अंदर। भूरी क्रांति का संबंध है दूध से, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से, सरसों से या झींगा मछली से? तो भूरी क्रांति का संबंध रहेगा खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से। ठीक है। अगला, लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले के अंदर है? लाठी सीरीज का क्षेत्र दोस्तों है वो जैसलमेर के अंदर है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है?
राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की वस्त्र नगरी है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का संपूर्ण कोर्स आरपी स्टडी ऐप के अंदर अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो और यहाँ से सीईटी का पूरा बैच ज्वाइन करके आप बढ़िया घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो। इसकी फीस मात्र और मात्र 599 है। एग्ज़ाम तक 1 साल तक आपका यहाँ पर दोस्तों पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फीस है 1 महीने की नहीं है दोस्तों, ये एग्ज़ाम तक की है और एग्ज़ाम के बाद भी आप 1 साल तक इस क्लासों को देख सकते हो, ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, हर क्लास के नीचे पीडीएफ मिल जाएगी। तो बढ़िया अगर तैयारी करनी है तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। पेमेंट किसी और से करना है तो नीचे जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उनसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। अगला, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? पहली औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी दोस्तों, वो अपने हुई थी 24 जून 1978 के अंदर। कब हुई थी? 24 जून 1978। संत पाबूजी के शिष्य मुख्य रूप से कौन होते हैं? रेबारी जाति के, जाट जाति, छिपा जाति, गुर्जर जाति। तो पाबूजी के शिष्य होते हैं रेबारी जाति के लोग। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए सही है। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या दोस्तों बीकानेर। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रामदेव जी की समाधि है रूणीचा जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है? रूणीचा या रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं? बताएंगे। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वाज्ञा माता, नागणेशी माता, आवड़ माता, शीतला माता। तो सुगन चिड़ी है दोस्तों वो आवड़ माता का स्वरूप है, वो मानी जाती है। अगला, जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? अड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी। तो जार पीर के नाम से दोस्तों गोगा जी को जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। दधिमती माता का मंदिर राजस्थान में किस जिले के अंदर है? नागौर, जालोर, अजमेर, पाली। तो गोठ मांगड़ोद नागौर के अंदर दोस्तों क्या बना हुआ है? दधिमती माता का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में या गरासियों के अंदर। तो उंदरिया पंथ दोस्तों है इसका संबंध है वो बिल्कुल दोस्तों भीलों से रहेगा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए सही है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदास ने या संत दास जी ने। अलखिया संप्रदाय की स्थापना की है साथियों स्वामी लालगिरी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट है। लोद्रवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। लोद्रवा दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका राइट है। गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? गलियाकोट का उर्स दोस्तों है वो दाऊदी बोहरा समाज का उर्स भी होता है, जो कहाँ भरता है? डूंगरपुर में भरता है। अगला है, तारकिन का उर्स किस जिले के अंदर भरता है? डूंगरपुर, झुंझुनू, सलेमाबाद या नागौर। तो तारकिन का उर्स का संबंध रहेगा वो नागौर से रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे विद्यार्थियों। अगला, चोंप नामक आभूषण पहना जाता है हाथ में, दांत में, अंगुली में या नाक के अंदर। तो चोंप आभूषण दोस्तों है ये दांत के अंदर पहना जाता है, ठीक है ना। मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर। तो मेहमद आभूषण है वो दोस्तों किसका आभूषण है? सिर का आभूषण है। ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है? गागरोन में है, रणथंभौर में भी हुआ था, जालौर में भी हुआ था, बट सिरोही के अंदर दोस्तों कोई भी जोर होने का उल्लेख है वो आज दिन तक नहीं पाया गया है, ठीक है ना। अगला, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली है? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी, किशनगढ़। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली है दोस्तों सुजानगढ़, चूरू के अंदर। बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। कि जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जोधपुर किले के अंदर पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की है साथियों, वो किसने की है? तो वो की है मान सिंह ने दोस्तों। मान सिंह को अपन राइट कर देंगे। अगला, अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई? मूसी महारानी की छतरी अलवर के अंदर है। इसका निर्माण बख्तावर सिंह द्वारा, मंगल सिंह द्वारा, जय सिंह द्वारा, विनय सिंह द्वारा। तो अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी है दोस्तों, इसको बनाने का श्रेय जाता है महाराजा विनय सिंह को। डी करेक्ट है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है?
सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी, फतेहपुर। तो शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय दोस्तों झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। अगला, माधुराजपुरा का किला किस जिले के अंदर है? माधुराजपुरा का किला है दोस्तों वो जयपुर के अंदर है। ऑप्शन ए सही है। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? गागरोन दुर्ग, शिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग। तो प्यारे साथियों, संत पीपा की छतरी का संबंध है गागरोन दुर्ग झालावाड़ से। आमेर के किले व महलों का निर्माण किसने करवाया? आमेर का किला जयपुर के अंदर है दोस्तों। इनका निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है। अगला, 12 में मुकुंदरा की पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? शेरगढ़, मांडलगढ़, सिवाना दुर्ग या शाहबाद दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है साथियों। ये वारा केंद्र मुकुंदरा की पहाड़ियों पर है। वंश भास्कर और वीर सतसई के रचनाकार कौन है? वंश भास्कर की बात करें साथियों, बहुत प्रसिद्ध रचना है और आप कह सकते हो राजस्थान का राज्य कवि भी उन्हें। तो देखिए, सूर्यमल मिश्र, माधोदास, पृथ्वीदास या फिर महाकवि बिहारी। तो प्यारे विद्यार्थियों, वंश भास्कर और वीर सतसई है वो सूर्यमल मिश्र की रचना है। ठीक है ना। ऐसी क्लासें और प्राप्त करने के लिए आप क्या करें विद्यार्थियों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आपको ऐसी क्लासें टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है ना। दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है? कुवलीमाला, मारवाड़ा प्राज्ञारी विगत, वैली कृष्ण रुक्मणीरी या पद्मावत। तो दुर्सा आडा ने दोस्तों वैली कृष्ण रुक्मणीरी इसे क्या कहा है दोस्तों? 5वां वेद कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फटाफट कमेंट करेंगे आज का इस सेशन आपको कैसा लगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें और जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और आज ही बढ़िया विधिवत कोर्स ज्वाइन करके तैयारी करें। ठीक है। पेमेंट किसी और से करवाने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत।